हेलो बच्चों, आप बायनॉमियल थ्योरम आप पढ़ चुके होंगे और दरअसल जो मल्टीनॉमियल में हम लोग काम भी करते हैं वो बायनॉमियल की हेल्प से काम कर लेते हैं। ओके, अभी आपके सामने बात आ जाएगी। तो यहाँ हमने कुछ कोफिशिएंट सिखाने की आपको कोशिश की है। जब दो से ज़्यादा टर्म्स हैं, बाय मीन्स टू, बायनॉमियल्स जिसमें दो टर्म्स हैं, मल्टीनॉमियल्स टू आर मोर। ओके, आइए तो हम ज़रा प्रोडक्ट को आपको थोड़ा इस तरह से इंटरप्रेट कर दे रहे हैं। अब जैसे x प्लस ए होल क्यूब, आप जूनियर क्लास से इसका एक्सपेंसन जानते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x स्क्वायर प्लस ए क्यूब बायनॉमियल से भी कर चुके हैं। यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो इंडेक्स पॉजिटिव इंडेक्स 3 है, तो 3 यहाँ 2 + 1 3, 1 + 2 3 3। ओके, अब हम इसको इस तरह से देखें प्रोडक्ट को। ये x प्लस ए होल क्यूब, तो ये 3 आइटम्स हैं, x प्लस ए, x प्लस ए, x प्लस ए। अब इसके एक्सपेंसन में 4 टर्म्स यहाँ हमको मिल रहे थे, तो इसके एक्सपेंसन में जो कोई भी टर्म बनेगा उस टर्म की मेकिंग में ये 3 लोग हैं, तो ये 3 लोग these 3 items will contribute at least one of these two. In other words, x और a इसके पास 2 लोग हैं, तो जब कोई टर्म बनेगा तो इन दो में से अपना एक ये ज़रूर देगा, चाहे x दे चाहे a दे, एक ही देगा। ये भी एक देगा और ये भी एक देगा। कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता है, nobody can escape। जब कोई टर्म बनेगा तो इन तीनों लोगों को अपना कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अब सपोज़ करो कि तीनों लोगों ने कहा कि हम x देंगे, तो x इन्होंने दिया, x इन्होंने दिया, x इन्होंने दिया, तो ये क्या आ गया, x क्यूब आ गया। ओके, अब सपोज़ करो कि 2 लोगों ने कहा कि हम x देंगे, तो देखें 2 लोग, अब x कैसे, तो x यूँ ऐसे आप कह सकते हैं। आपने कहा कि ये x ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। 2 जगहों पर दरअसल हमको x चाहिए, तो जब ये टर्म बनेगा x स्क्वायर ए, ये टर्म बनेगा तो ये दे रहे हैं, ये अपना ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। जब दूसरी बार x स्क्वायर ए बनना है तब ऐसा आ गया, इन्होंने x दिया, इन्होंने x, थर्ड टाइम तो ये। अब देखें ये कितनी बार x स्क्वायर ए, x स्क्वायर ए, x स्क्वायर ए, ये हमारे पास में ये 3 टाइम्स x स्क्वायर ए, 3 टाइम्स x स्क्वायर ए। ओके, देखें कोफिशिएंट क्या बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ सर्टेन टर्म अपीयर्स, कितनी बार कोई टर्म अपीयर हुआ। तो x स्क्वायर ए कितनी बार आ गया, 3 बार। अब देखो इसको हम ऐसे कहेंगे, अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये 3 जगहें हैं, 3 प्लेसेस हैं। इन 3 प्लेसेस पर हमको 3 लोगों को अरेंज करना है, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का। तो उनको अरेंज कर सकते हैं 3 लोगों को फैक्टोरियल 3 वेज से। ओके, परमिटेशन n आइटम्स को फैक्टोरियल n वेज से। मगर आप देख रहे हैं कि इनमें से 2 अलाइक, तो 2 अलाइक, तो फैक्टोरियल 2 से आप ये कर दें तो क्या आ गए, 3। यही हमारा कोफिशिएंट हो गया। इन अदर वर्ड्स ये समझें कि x स्क्वायर ए बनना है तो ये 3 जगहें थी, इन 3 जगहों में 2x और 1 a को जितने तरह से अरेंज कर सकते हैं वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। अब हमने कहा कि हमको a और x, तो अब देखें 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं, इनमें से 3 प्लेसेस में 3 आइटम्स, 1 from here, 1 from here, 1 from here can be arranged in factorial 3 ways, but 2 of them are alike। तो ये देखें क्या हो गया, तो a स्क्वायर x will appear 3 times, a स्क्वायर x 3 टाइम्स आ गया। और अगर सभी जगहों पर a आ गया, तो जैसा x क्यूब के साथ हुआ था, तो आप जानते हैं कि 3 आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 वेज से, मगर ये सभी हमारे क्या हैं, अलाइक हैं, तो इसका कोफिशिएंट, तो एक तरह से हमने कोफिशिएंट को
लिंक कर दिया है, अरेंजमेंट के साथ में हमने लिंक कर दिया है। ओके, हमने आपसे कहा कि द कोफिशिएंट ऑफ सपोज करें कि ये a³ b4 और हमने कह दिया c/5 इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c/12। ओके, देखना जब आपसे लोग पूछेंगे तो यहाँ जो इंडिसेस का सम होगा 3 + 4 + 5 तो कितना आ गया 12, तो वही 12 यहाँ पर होगा। ओके, अब इसे देखें, कुछ नहीं, अब हमने इसको रिड्यूस कर दिया। ये कितने लोग हैं? ये 12 लोग हैं, ये 12 लोग। ओके, और आप जानते हैं a + b हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। तो जब कोई टर्म इस तरह का बनेगा तो उसमें ये जो 12 लोग आएंगे सब लोग अपने 3 में से कोई एक ना ज़रूर देंगे। a, b, c में से हर एक को अपना एक कम से कम ड्रॉप करना पड़ेगा व्हेन एवर अ टर्म इज़ फॉर्म्ड। जब कोई टर्म फॉर्म होगा तो ये 12 लोग हैं a + b + c, तो उनमें से 3 में से कोई पहला देगा, फिर 3 में से दूसरा, इस तरह से होगा। अब हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए, इसका मीनिंग क्या है कि 3 जगहों पर a, 4 जगहों पर b और 5 जगहों पर c हमको चाहिए। अब ये है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि द नंबर ऑफ द कोफिशिएंट, देखो द कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट हमसे मांगा गया है, इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज हमने कहा कि 3 3s 4 4s 5 5s इन, ये देखें 12 प्लेसेस, इन 12 प्लेसेस। तो ये कोफिशिएंट हो गया। अब इसको हम देख लें, कह रहे हैं तो एक तरह से जब हमारे पास 3 जगहों पर a आ जाएगा तो a³ बन गया, 4 जगहों पर b आ गया तो b⁴, 5 प्लेसेस पर c तो c⁵ आ गया। इसका मीनिंग है हमारी सभी 12 जगहें भर गई, जो हमने कहा था a + b + c 12 टाइम्स। ओके, तो अब देखें ये फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 आइटम्स थे, हैड दे बीन ऑल डिफरेंट तो फैक्टोरियल 12, बट 3 ऑफ देम आर अलाइक तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो। 4 आर फर्दर अलाइक तो ये कर दें, 5 आर फर्दर अलाइक तो ये लीजिए, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। ओके, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। ऑलराइट, हमने कहा द कोफिशिएंट ऑफ x - 2y + 3z - 4u raised to 18, द कोफिशिएंट ऑफ, ये लिख दें, सपोज करो हमने कह दिया कि दिस इज x³ y4 z/5 u/6। ये देखें 3 + 4 7 + 5 12 + 6 12, तो वही आ जाएगा। जो यहाँ पर सम आएगा वही यहाँ पर रहेगा। ओके, अब है क्या देखें, तो कोफिशिएंट ऑफ दिस इन दिस, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये हमारे पास 18 लोग हैं, x - 2y + 3z - 4u, फिर वही 18 बार है, तो 18 जगहें बन गई। उन 18 जगहों में हमको 3 जगहों पे, तो हमने कहा वो 18 जगहें बन गई, तो हर एक जगह पर यानी x - 2y + 3z - 4u, ये पहला, फिर दूसरा। तो ये जब कोई टर्म बनेगा तो अपने 4 में से एक कुछ न कुछ निकाल के देगा। अब ये 18 लोग हैं तो यानी 3 लोगों को x देना पड़ेगा और 4 लोगों को
y, 5 लोगों को z और 6 लोगों को u। अब ये कहाँ हो सकते हैं? पहली जगह में हो सकता है, तीसरी जगह में हो सकता है, लास्ट प्लेस में हो सकता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी अरेंजमेंट्स। तो देखो अब ये है क्या, फैक्टोरियल 18, टोटल जगह हमारे पास में इतनी आ गई, फैक्टोरियल 18 अपान, अब कहते हैं कि 3x आर अलाइक, तो फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 4, ये अलाइक, फैक्टोरियल 5 एंड दिस फैक्टोरियल 6। ओके, आपको नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3x 4y 5z एंड 6u इन 18 प्लेसेस। तो यू नो कि 3 अलाइक, 4 अलाइक, 5 अलाइक, 6 अलाइक, तो आपने इनसे ये कर दिया। हाँ, बट वन थिंग मोर, यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब, तो आपका टर्म जो बनेगा तो कोफिशिएंट हमने निकाला है, और आप टर्म अगर कोई कहे टर्म लिख दो, तो टर्म लिखने पर क्या हो गया, एक्स क्यूब वाई 4 और जेड 5 यू 6 इतना आ गया। बट इसमें एक चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा, एक्स के साथ में 1 था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यूब आ गया ये, मगर वाई जब आएगा तो इट कैन नॉट वॉक अलोन, ये वाई अकेला नहीं चल सकता है, तो इसके साथ चलेगा कौन, -2 चलेगा, मगर y आया कितनी बार है, 4 टाइम्स आया, तो लीजिए -2 रेज़ टू 4। सेकेंड थिंग, अब आइए z के साथ क्या है, 3, तो z कभी भी अकेला नहीं आएगा, जब आएगा तो 3 के साथ में आएगा, तो 3 कितनी बार हो गया, 3 रेज़ टू 5। ओके, और ये तो टर्म हमारा बनता जिसमें आप ये लिखते, मगर कोफिशिएंट केवल पूछा गया है। तो अब आइए u के साथ में क्या है, सिमिलरली u जब आएगा इट कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू अलोन, ये अकेले आप इसको नहीं ला पाएंगे। तो ये देखिए -4 टू क्या आ जाएगा, 6, तो u के साथ ये भी आएगा, तो इनको पुट कर दो। अगर 2 के x के साथ भी कुछ होता तो वो भी हम लगा देते, मगर x के साथ में कुछ नहीं था, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, सो 1 डज नॉट डिस्टर्ब अस, -2 रेज़ टू 4 y appears 4 times, z appears 5 times, therefore 3 to the power 5, and -4 will come with u, and u appears 6 times, therefore -4 raised to 6। alright, और हमने कहा इसी तरह से the coefficient of सपोज करें कि x स्क्वायर y क्यूब एंड z टू 4 या z टू 5 कह दिया, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हमने कहा 2 - 3x + 4y - z रेज़ टू 2 + 3 5 5 10, हमने कह दिया ये हमारे पास में ये 13। ओके, ये 13 है। आइए अब यहाँ इसका कोफिशिएंट अब हम देख रहे हैं ये, तो पहली बात तो आप समझ गए कि 13 प्लेसेस हैं, 13 टाइम्स क्या आएगा, 2 - 3x + 4y - 3, आगे फिर इंटू 2 - 3x + 4y - 3 इंटू, ये 13 टाइम्स रहेगा। गेट माई पॉइंट, ये 13 टाइम्स आ गया, मगर उन 13 टाइम्स में 2 प्लेसेस पर x, 3 प्लेसेस पर y, 5 प्लेसेस पर z। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो हमने कहा कि फैक्टोरियल 13, बट रिमेंबर इस बार यहाँ पर है क्या, दिस टाइम व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, बिकॉज 2 + 3 + 5 = 10, तो ये तो 10 है मगर यहाँ 13, जबकि इनको इक्वल होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि दरअसल 10 तो यहाँ से कंज्यूम हो गए और 13 यहाँ पर है 3 प्लेसेस, तो 3 प्लेसेस पर कौन आएगा, 2 आएगा। इसका मीनिंग समझ गए। और 2 के साथ में x y z जैसी कोई चीज़ थी नहीं, तो यहाँ वो इंडेक्स आ नहीं पाई, तो 2 के साथ 2 विल अपीयर 3 टाइम्स। गेट माई पॉइंट। तो फर्स्ट थिंग तो हमने कहा फैक्टोरियल 13, ये तो 3 टाइम्स 2 आ जाएगा। ओके, तो फैक्टोरियल 3 ये दरअसल हमने लगाया है किसके लिए, 2 2 और 2 के लिए। एंड देन आपका x हाउ मेनी टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 2 अलाइक आइटम से डिवाइड कर दिया, और y कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये फैक्टोरियल 3। z हाउ मेनी टाइम्स, फैक्टोरियल 5, तो ये हमारे पास में z आ गया। देखें और कैसे आपने कहा, ये तो 10 हो गए,
तो 2 आएगा कितनी बार, 3 टाइम्स आएगा, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर, ये भी अलाइक आइटम्स हो गए। बट वन थिंग मोर दैट यू नीड टू ऐड टू इट, वो क्या है, अब आइए, अब 2 अपीयर हुआ है कितनी बार, 3 टाइम्स, तो 2 क्यूब आ गया, अब 2 क्यूब आ गया। ओके, सेकेंड थिंग, अब x के साथ में कौन आएगा, -3, मगर x कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो ये -3 रेज़ टू 2। एंड y कितनी बार आया है, y आया है 3 टाइम्स, देख लें y 3 टाइम्स, तो 4 विल अपीयर 3 टाइम्स, 4 रेज़ टू 3। गेट माई पॉइंट, 4y कैनॉट कम सेपरेटली, इसके साथ में y आएगा, y appears 3 times, y appears 3 times, therefore 4 will appear 3 times। ओके, तो 4 raised to 3 ये फिट कर दें। और वहाँ पर नेक्स्ट थिंग क्या थी, ये z था। ओके, ये z है, तो z appears 5 times, so you need -1 raised to 5। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। तो जब कभी भी x y z दिए जाएं, कोई ऐसा कांस्टेंट बचता है, तो उसके भी प्लेसेस वो कितनी जगह आएगा, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। अब देखें बायनॉमियल ने आपने सीखा ये x + a⁴n, उसी को हम दूसरे तरह से इंटरप्रेट कर देते हैं। ये हमारे पास में n x + a हैं जिनको मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये n प्लेसेस आपकी बन गई हैं। ओके, तो जब कोई टर्म बनेगा तो ये सभी n प्लेसेस फिल किए जाएंगे जब कोई टर्म बनेगा। अब जब टर्म बनेगा तो x + a में से कोई ये अपना एक देगा, x या a, ये x या a, और nth भी x या a, तब तो ये n प्लेसेस फिल हो पाएंगी। अब आपने कहा कि हम दरअसल r प्लेसेस में r प्लेसेस आर filled by a, तो रिमेनिंग n-r, therefore n-r places are filled by x। ओके, अब टर्म क्या बनेगा, टर्म बनेगा x⁴ n-r और a⁴r, क्योंकि n प्लेसेस में x प्लेसेस पर n-r प्लेसेस पर x है और r प्लेसेस पर a है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है कि n प्लेसेस हैं, तो n प्लेसेस में अरेंज करो n-r x को और r a को, तो फैक्टोरियल n आइटम्स हैं, तो फैक्टोरियल n तरीके से, मगर उन n में से ये हमारे अलाइक हैं, x कितने अलाइक हैं, n-r, और a कितने अलाइक हैं, r, तो लीजिए ये हो गया। देख रहे हैं क्या आ गया, फैक्टोरियल n ये, और यही चीज़ तो क्या आ गई, ये चीज़ आप करते थे NCR, यही तो था NCR x⁴ n-r और a⁴r, और इसी तरह से आपने हर एक टर्म को निकाल दिया था, और इसी को एक्सपेंशन में आप कहा करते थे TR+1, यानी r+1s टर्म कहा करते थे। और हम समझते हैं ये चीज़ें आपको ठीक लगी होंगी, इनको शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू ऑल।